आज एग्जाम में है सर। को हम इतिहास पढ़ाएंगे। इकाई 3 का शेष पॉइंट होगा राष्ट्रपति निक्सन का 5 सूत्री योजना। मैं बता रहा था पहले कि राष्ट्रपति निक्सन ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। ये राष्ट्रपति कहाँ के थे? अमेरिका के। और मैं बता दूं आप लोगों को, आपने मैलिगो की घटना पढ़े थे। मैलिगो की घटना के बाद आपने देखेंगे कि अमेरिका की बुराई पूरे दुनिया में होने लगा था। तो उसी समय वहां के राष्ट्रपति थे निक्सन, और निक्सन ने वहां के ये जो बुराई हो रहा था अमेरिका का, उस पर पर्दा डालने के लिए, उसको कम करने के लिए 5 गो नियम का 5 गो घोषणा किया। वही क्या कहलाया? राष्ट्रपति निक्सन का 5 सूत्री योजना कहलाया। और ताकि उस घोषणा का उद्देश्य था ताकि मैलिगो की घटना के बाद जो अमेरिका का आलोचना हो रहा था उस पर पर्दा डल जाए, उसमें कुछ कमी आवे। लेकिन मैं बता दूं आप लोग को कि उसमें कोई कमी नहीं आया था। उसके बाद फिर राष्ट्रपति निक्सन को 8 सूत्री योजना की घोषणा करना पड़ा था। उसके बाद जाके मैलिगो की घटना के उपरांत जो आलोचना हो रही थी, बुराई हो रही थी, उसमें थोड़ा कमी आया। अब हम लोग को पढ़ना है कि ये राष्ट्रपति निक्सन ने जो 5 को जो घोषणा किया था, योजना का, नियम का, जो भी कहिए, तो वो क्या था, कौन था, क्या घोषणा था, वो जानना है। तो 1 नंबर में सुन लीजिए, लिखना नहीं है, पहले सुनिए। इसकी पहली घोषणा थी, पहला नंबर में, कि अमेरिका सेना हिंद चीन में जहां है वहीं रहे, यथास्थिति में रहे। दूसरा था कि युद्ध विराम की जो देख रेख अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। अर्थात इन्होंने कहा कि हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दिए हैं, इसका देखरेख हम नहीं, पूरे दुनिया के देश पर्यवेक्षक नियुक्त करें, और वो करेंगे कि हमने युद्ध विराम की घोषणा जो किए हैं तो सही में किए हैं या नहीं किए। दूसरा हो गया। तीसरा खतरनाक था उसका, मैंने जो कहा कि तीसरा लेके उसका विफल हुआ था। तीसरा था कि इस दौरान कोई भी देश अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, अगर करेगा तो हम भी तैयार हैं। इसी को लेके जो भी देश था जो बुराई कर रहा था अमेरिका का, वो समझ गया कि चालबाज है, नहीं, इससे उसकी बुराई करता ही रह गया, उसको कोई पूछने लगा। और चौथा था कि इस दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी, माने किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होगी। कहां पर? वियतनाम में। और पांचवा बहुत सुंदर कहा इन्होंने, कहा कि युद्ध विराम का जो हमने घोषणा की है, इसका लक्ष्य है कि वियतनाम में सभी तरह की लड़ाइयां बंद होगी, अर्थात वियतनाम को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, किसी भी तरह की लड़ाई झंझट वहां पर नहीं होगी। यही था क्या? राष्ट्रपति निक्सन का 5 सूत्री योजना। क्या इसमें किसी तरह का दिक्कत आप लोग को? क्या ऑनलाइन वाले आप लोग को कोई दिक्कत? इसमें किसी तरह का दिक्कत है? नहीं सर। नहीं नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए तो कौन सा पॉइंट है? अगला है बाओदाई। शुरू करें, एक बार सुन लीजिए। ये बाओदाई जो थे, वियतनाम में अन्नाम था, अन्नाम एक क्षेत्र था, वहां के ये शासक थे। वियतनाम के किसका? अन्नाम का शासक। और वैसे तो वियतनाम स्वतंत्र हो गया था, लेकिन ये बाओदाई जो थे, ये राजतंत्र वाला व्यवस्था वहां पर किए हुए थे, ये राजा जैसे शासन कर रहे थे, ये हट ही नहीं रहे थे। अगर ये हट जाता तो वहां लोकतंत्र शासन बहाल हो जाता, लेकिन यही एक था, बाओदाई ही एक बाधा डाले हुए थे कि वहां पर राजतंत्र शासन को जिंदा रखे हुए थे। तो बाओदाई पर सभी लोग दबाव देने लगा कि भाई आप ये राजतंत्र व्यवस्था खत्म कीजिए। मैं बता दूं आप लोग को, और लास्ट में भी मजबूर हो गया। 25 अगस्त 1945 की बात है कि बाओदाई भी वहां की जनता के प्रेशर से अपने पद को छोड़ दिया। जैसे ही पद को छोड़ा है तो राजतंत्र क्या हो गया होगा?
खत्म हो गया और लोकतंत्र शासन स्थापित हो गया। अर्थात इसलिए इसको पढ़ने के लिए दिया गया आपको कि ये राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल करने का सबसे लास्ट पॉइंट यही है। कौन? ये जैसे ही राजतंत्र पद को छोड़ा तो वहां पर लोकतंत्र शासन स्थापित हो गया। वैसे इसको हटाने में थोड़ा सा बहुत भीड़ हुआ था वहां के लोगों को, इसलिए इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ने के लिए दिया गया है। लिख लीजिए, बोले क्या ऑनलाइन वाले समझे इसको? बाउदाई कौन थे? हैं? अरे समझे बाउदाई कौन थे? जी सर समझ गए। सब बोलो करने। यस सर, समझ गए। चलिए तो हम तब इन दोनों पॉइंट को पहले आप लोग को लिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।